हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल एस मॉम्स में, जहां हम आपको देते हैं बच्चों और महिलाओं से जुड़ी हुई ढेर सारी जरूरी जानकारियां। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महिलाओं में होने वाले ओवेरियन कैंसर की। आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में महिलाएं अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाती। खाना पीना, काम करना, यहाँ तक कि सोने का भी टाइम नहीं होता और यही लाइफस्टाइल उनके लिए प्रॉब्लम बन जाती है। ओवेरियन कैंसर का जीता जागता एग्जाम्पल है बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस मनीषा कोइराला जी। इन्होंने कभी अपनी लाइफ और हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया और जब उन्हें कैंसर का पता चला तो वो काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। इतना कि उन्हें रात भर नींद नहीं आती थी, ये सोचकर कि कहीं वो जिंदगी से हार ना जाएं। लेकिन फिर उन्होंने अपनी मेडिकेशन और हेल्थ के साथ साथ एक अच्छी और हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो किया और आज वो बिल्कुल ठीक है और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी रही हैं। अगर वो कैंसर को हरा सकती हैं तो आप क्यों नहीं। आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी ओवेरियन कैंसर क्या होता है, इसके लक्षण, कारण और इससे बचने के उपाय, ताकि इस तरीके की बीमारी आपको ना झेलनी पड़े। वो कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसलिए आपको शुरू से ही लक्षणों का पता होगा तो आप कंट्रोल भी कर पाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, ओवेरियन कैंसर के लक्षण, कारण और इससे बचने के उपाय। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और अगर आपको वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिलेगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, उससे हमें ढेर सारा मोटिवेशन मिलता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज ओवेरियन कैंसर, यानी कि ओवेरियन कैंसर होता क्या है। दोस्तों, महिलाओं की जो ओवरी होती है उसमें सिस्ट्स होने लग जाते हैं और यही सिस्ट जब ज्यादा बढ़ जाते हैं तो कैंसर सेल्स में बदल जाते हैं, जिससे गर्भाशय और ट्यूब्स डैमेज होने लगती हैं। शुरू में ये कैंसर ओवरी तक रहता है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ के यूट्रस और पेल्विक एरिया में भी फैल जाता है। और अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो इसके शुरुआती लक्षण पेट के निचले हिस्से में दर्द रहना, पेट फूलना, यूरिन पास करते समय दर्द होना, यूरिन में चेंजेस, शरीर के नीचे हिस्से में दर्द, ये सब होते हैं। तो अगर आपको ऐसे लक्षण खुद में दिखें तो डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करवा लें और टेस्ट जरूर कराएं, ताकि समय रहते ये डायग्नोज हो और आप इसका इलाज करा सकें। कई बार महिलाओं को अपने अंदर लक्षणों का पता नहीं चल पाता है और जब पता चलता है तो काफी देर हो चुकी होती है, इसीलिए कोई भी लक्षण नजरअंदाज ना करें, खासकर वो महिलाएं जिनका मेनोपॉज हो चुका है। लेकिन इस कैंसर की आखिर वजह क्या है, क्यों और किन सिचुएशंस में ये महिलाओं को हो जाता है। तो दोस्तों, ओवेरियन कैंसर के 7 मेन कारण होते हैं और आपको इन्हीं कारणों को कंट्रोल करना है ताकि इस गंभीर बीमारी से आप खुद को बचा सकें। इसके साथ ही हम देने वाले हैं आपको कुछ टिप्स, जिन्हें अगर आप लाइफ में फॉलो करती हैं, उसे अपना लाइफ का हिस्सा बनाती हैं, तो इस तरह की बीमारियां आपको नहीं पकड़ेंगी। तो सबसे पहला कारण हो सकता है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली में कभी किसी महिला को ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, कोलोन कैंसर कुछ भी रहा हो तो आप में भी इन्हीं के जीन्स हैं, तो आपको भी ये होने के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए आपको अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखना चाहिए ताकि रिस्क कम रहे। दूसरा कारण हो सकता है एज फैक्टर। जिन महिलाओं का मेनोपॉज हो चुका है या वो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेती हैं या ले चुकी हैं, तो उनको भी ओवेरियन कैंसर का रिस्क होता है। मेनोपॉज के बाद महिलाओं में हार्मोन्स बनना बंद हो जाते हैं और अगर आपने अपना लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं रखा, बाहर का जंक फूड, पैक्ड फूड, ये सब ज्यादा खाया, तो कैंसर सेल्स बनने का रिस्क भी बढ़ जाता है। तीसरा कारण हो सकता है अनहेल्दी डाइट। जो महिलाएं या लड़कियां ज्यादातर बाहर का खाना, जंक फूड, पैक्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक्स और अल्कोहल ये सब लेती हैं, उनको ओवेरियन ही नहीं बल्कि हर तरीके के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि उनका शरीर अंदर से साफ नहीं हो पाता और गंदगी बढ़ती रहती है, जो जिस जगह जमा हो जाए वहां कैंसर सेल्स बना देती है। इसलिए घर का बना हुआ फ्रेश खाना खाइए, जिसमें हरी पत्तेदार सब्जियां, फल और ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट्स वाली चीजें शामिल करिए, ताकि आपका शरीर अंदर से साफ और स्वच्छ रहे। ऐसी चीजों का सेवन करिए जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करें, ताकि अगर आपको कैंसर के लक्षण दिखें तो आप उनसे जल्दी रिकवर हो पाएं। इम्यूनिटी मजबूत होगी तो बीमारी को हराना भी आसान हो जाएगा। इम्यूनिटी बूस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है विटामिन सी से भरपूर चीजों का सेवन करिए, क्योंकि ये कैंसर सेल्स को बनने से रोकता है। इसके अलावा एक वीडियो में भी हमने आपसे शेयर किया है कि आप कैसे अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। इसके अलावा ग्रीन टी और अदरक का पानी भी अगर आप पीते हैं तो वो भी कैंसर सेल्स को बनने से रोकता है और शरीर के टॉक्सिन्स यानी गंदगी को बाहर निकाल देता है। तो जिनका मेनोपॉज हो चुका है उन्हें दिन में 2 से 3 कप ग्रीन टी या फिर अदरक के पानी का सेवन जरूर करना चाहिए। चौथा कारण हो सकता है ओबेसिटी यानी मोटापा।
जिन महिलाओं का वजन सामान्य से ज्यादा होता है और अगर उनका मेनोपॉज भी हो चुका है तो ये कैंसर की वजह बन सकता है। इसलिए अपने वजन को कंट्रोल करिए। आप सुबह या शाम को आधा घंटा योगा या एक्सरसाइज करिए ताकि आपकी बॉडी फिट रहे। मेनोपॉज के बाद पीरियड्स बंद हो जाते हैं, उससे वजन जल्दी बढ़ने लगता है। इसलिए अगर आप हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज या योगा करेंगी तो वजन नियंत्रित रहेगा। पांचवा कारण हो सकता है साइड इफेक्ट्स ऑफ इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट। कई महिलाएं हैं जिनको प्रेगनेंसी नहीं होती, जिसकी कई सारी वजह भी होती हैं और प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए वो ट्रीटमेंट्स लेती हैं जिसमें कुछ दवाइयां दी जाती हैं जिससे हार्मोन्स बढ़ सकें, ओवरी में एग्स का प्रोडक्शन हो सके। और जो महिलाएं लंबे समय से ये दवाइयां ले रही हैं उनको भी ओवेरियन कैंसर के चांसेस हो सकते हैं। तो अगर आप ऐसा कोई ट्रीटमेंट ले रही हैं तो इस बारे में अपनी डॉक्टर से बात करिए ताकि वो आपको कोई सोल्यूशन दे सकें। और अगर आपके पीरियड्स इर्रेगुलर हैं या पीसीओडी है जिसकी वजह से आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं, तो इस पे मैंने 2 अलग अलग वीडियोस भी किए हैं, तो वो आप देख सकती हैं, उससे भी आपको काफी हेल्प मिलेगी। लिंक्स मैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपसे शेयर कर दूंगी। छठा कारण हो सकता है नो प्रेगनेंसी और लेट प्रेगनेंसी। आजकल लड़कियां काफी लेट शादी करती हैं जिसकी वजह से उनकी प्रेगनेंसी भी लेट होती है। और प्रेगनेंसी लेट हो या फिर 35 क्रॉस करने के बाद हुई हो तो जाहिर है कि इस एज में हार्मोन्स कंपैरेटिवली कम होने लगते हैं और कॉम्प्लिकेशंस भी आती हैं, जिसके चलते आपको काफी दवाइयां लेनी पड़ती हैं और इसके साइड इफेक्ट्स आपको मेनोपॉज के बाद देखने मिलते हैं जिसमें कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए कोशिश करिए प्रेगनेंसी के लिए आपकी एज ज्यादा ना हो ताकि आपको इस तरीके की समस्या ना हो। और साथ ही जो महिलाएं डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट फीड नहीं कराती उनको भी ओवेरियन कैंसर के चांसेस ज्यादा होते हैं। बहुत सी महिलाएं ये सोचकर ब्रेस्ट फीड नहीं कराती कि उनका साइज बढ़ जाएगा या ब्रेस्ट सैग हो जाएंगे, लेकिन ये केवल बच्चे के लिए नहीं बल्कि आपके लिए भी बहुत जरूरी है। अगला कारण हो सकता है अर्ली पीरियड्स। जिन महिलाओं के पीरियड्स बहुत कम उम्र में होना शुरू हो जाते हैं उनको भी आगे चलकर ओवेरियन कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसकी क्या वजह है और कैसे हम कम उम्र में पीरियड्स आने से बच सकते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो मैं आपसे इस पे एक डिटेल्ड वीडियो जरूर शेयर करूंगी। तो दोस्तों ये थे ओवेरियन कैंसर के 7 कारण और उनसे बचने के टिप्स। अब आप सोच रही होंगी कि महिलाओं की जिंदगी में कितनी समस्याएं आ सकती हैं। पीरियड से लाइफ शुरू होती है, फिर प्रेगनेंसी, डिलीवरी, पीरियड्स इरेगुलर हो जाएं तो दुनिया भर की बीमारियां, आखिर कब तक ये सब चलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि आप एक औरत हैं जिसमें हर समस्या का सामना करने की ताकत होती है और अगर आप ठान लें तो कोई भी बीमारी से निपटना आपके लिए मुश्किल नहीं है। बस अपनी डाइट और एक्सरसाइज पर ध्यान दीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज डाल सकते हैं, उसका हैंडल मैं आपसे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। जल्द ही मिलेंगे हम अपने अगले और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपकी आज्ञा चाहूंगी। नमस्कार।